गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ संदेश पवित्र बाइबल से मसीह विश्वास की उन्नति के लिए और आत्मिक पोषण के लिए। मुझे भरोसा है कि ये संदेश आपके लिए आशीष हैं। कृपया अपना प्रत्युत्तर दें, अपना फीडबैक भेजिए, आपके सुझाव और साथ ही आपके प्रार्थना निवेदन। हमारी प्रेयर टीम है जो 24 घंटे प्रार्थना करती हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको बताएंगे। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं पढ़ रहा हूँ पहला राजा अध्याय 19 वचन 9 से। वहाँ वो एक गुफा में जाकर टिका, यानी वो जाकर वही रहा, और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा। और ये वचन क्या था? हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। खैर, हम में से बहुत से लोग इस संदर्भ को जानते हैं, इस अध्याय को और इस वचन को, और साथ ही परमेश्वर एलिया से ये सवाल पूछते हैं। बस कुछ ही दिनों पहले एलिया ने परमेश्वर के भविष्यवक्ता होने के नाते लगभग बाल के 450 झूठे भविष्यवक्ताओं को मारा। आहाब और यहजबेल, वो तो इस झूठे ईश्वर बाल के उपासक थे। एक बार एलिया ने बाल के इतने भविष्यवक्ताओं को मार दिया। यहजबेल ने उसके पास ये संदेश भेजा, कल सुबह तक तुझे मार दिया जाएगा। एलिया तो इतना भयभीत हुआ, इतना डर गया, वो सच में अपनी जान बचाकर भागा। जंगल में कई मील दूर तक चला गया। अंत में वो जाकर गुफा में छिप जाता है और परमेश्वर उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे ये सवाल पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये महत्वपूर्ण सवाल है एलिया के लिए और हम सभी लोगों के लिए। हम इसका उपयोग करेंगे अपने मसीह जीवन में। जब यहाँ एलिया की बात आती है तो परमेश्वर उससे सवाल पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हें कहाँ होना चाहिए था? तुम्हें मेरे लोगों के बीच में होना था। तुम्हें तो निरंतर यहजबेल का सामना करना था और उन सब गलत बातों का जो इस्राएली लोगों में हो रहा था इस दुष्ट राजा और उसकी पत्नी के द्वारा। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं। और साथ ही परमेश्वर ने कहा, तुम इतने भयभीत क्यों हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे द्वारा मैंने कितने चमत्कार किए थे? बहुत ही अद्भुत चमत्कार। पहला राजा अध्याय 17 और 18 को अच्छे से पढ़िए तो आप पाएंगे ये सारे सामर्थी काम जो एलिया ने किए थे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, वहाँ यहजबेल के सामने ही और साथ ही इस्राएली लोगों के बीच में। यहाँ तक कि एलिया ने एक मरे हुए लड़के को जिलाया था, उसे जीवित किया था। परमेश्वर की कितनी महान सामर्थ थी। परमेश्वर पूछ रहे थे, क्या तुम भूल गए कि ये सारी सामर्थ जो मैंने तुम्हारे द्वारा उंडेली है और तुमने इतने सामर्थी काम किए थे, तुम क्यों भाग रहे हो? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मेरी सामर्थ अभी और उपलब्ध नहीं रही है? नहीं एलिया, तुम मेरे भविष्यवक्ता हो, तुम्हारे लिए मेरी सामर्थ तो हमेशा है। तुम्हें डर के मारे इस तरह भागना नहीं चाहिए। और साथ ही परमेश्वर ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद दिलाई। तुम्हें इस तरह नहीं भागना चाहिए क्योंकि मेरी ओर से अभी भी बहुत सा काम करना बाकी है। ऐसे भाग जाने के द्वारा वो सारे काम पूरे नहीं होंगे एलिया। ये काम तो केवल तेरे द्वारा ही किए जाना चाहिए। मैं किसी और को इसे करने के लिए नहीं कह सकता हूँ। अगर तुम ऐसे भागोगे, गुफा में छिप जाओगे, मुझे तुमसे सवाल पूछना होगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। परमेश्वर ने एलिया के साथ वहाँ पर बहुत ही अद्भुत काम किया यहाँ इस घटना में, और उसे वापस भेजते हैं। और एलिया परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी एलिया के साथ में हुआ था वो हम सभी लोगों के साथ में हमारे मसीह जीवन में होता है।
कुछ परिस्थितियां हमें डर में डुबो देती हैं, निराशा में, आशाहीनता में, इन सारी बातों में। देखिए, बस यही तो होता है जब कोई नकारात्मक परिस्थितियां हम पर आती हैं, हम तो अपने उद्देश्यों को छोड़ देने को तैयार रहते हैं। चाहे ये हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, या चाहे ये हमारा परिवार हो, चाहे ये हमारा वैवाहिक जीवन हो, या यहाँ तक कि हमारे चर्च और हमारी सेवकाई जो यीशु ने हमें दी हैं। और परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछते हैं, तुम्हें कहाँ होना चाहिए और तुम कहाँ पर हो। और परमेश्वर ने सच में कई तरीके से एलिया की मदद की थी। मेरे दोस्तों, एलिया इस्राएली लोगों में वापस आ गया, यहजबेल का उसने सामना किया और उसने उन कामों को पूरा किया जो अभी भी उसके द्वारा करना बाकी था, और वो उसे करता है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी करता है। परमेश्वर के उद्देश्यों को हमारे जीवन में यही बात है। परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी योजना है। ऐसी बहुत सी बातें जो अपने जीवन में हमें हासिल करनी हैं, व्यक्तिगत रूप में, आत्मिक रूप में, भावनात्मक और शारीरिक रूप में, इक्लीसियास्टिक रूप में यानी चर्च। और ये सब किस तरह से परमेश्वर ने एलिया के जीवन को पूरी तरह फेर दिया, उसे वापस भेजते हैं और उसे एक सामर्थी भविष्यवक्ता बनाते हैं उस समय तक जब तक वो स्वर्ग में उठाया न जाए। परमेश्वर ने एलिया के जीवन में 3 अद्भुत काम किए थे, जब वो डर गया था और जब वो भाग रहा था इन नकारात्मक परिस्थितियों से। नंबर 1, परमेश्वर ने एलिया को बल दिया। उस जगह पर जहां पर एलिया था, ये बताया गया है पहला राजा अध्याय 19 वचन 5 में, वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। एलिया तो बहुत कमज़ोर हो गया था। जानते हैं, जंगल तो रहने के लिए आसान जगह नहीं है। रेगिस्तान, पूरी रेत थी, पानी नहीं था, झुलसाने वाली गर्मी, सूरज की धूप थी, और वो तो कई दिनों की यात्रा पर चला गया था। उस रेगिस्तान में उसकी शक्ति और पानी सब कुछ खत्म हो गया था। और फिर उस झाऊ के पेड़ के तले उसे वहाँ पर कुछ छाया मिली और वो लेटा हुआ था। उसकी शक्ति और उसका बल तो पूरी तरह खत्म हो चुका था। कितनी बड़ी बात थी। परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा, परमेश्वर ने भेजा भोजन और पानी, एक बार नहीं पर 2 बार। और परमेश्वर ने एलिया को बल दिया। देखिए, यहाँ इस वचन भाग में एक वचन है जो कहता है, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। वचन 7, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। सुन एलिया, अब तक तेरी यात्रा खत्म नहीं हुई है। तुझे बहुत कुछ करना है। तेरे जीवन का अंतिम समय तो बहुत ही मुश्किल होगा, ये तो बहुत ही कठोर होगा। एक बात कि तुझे वापस जाना होगा इस्राएली लोगों के पास, इसके लिए बहुत सा बल लगेगा। और फिर बाकी काम करने के लिए जो मैंने तेरे लिए रखे हैं वो भी बहुत ही मुश्किल होंगे। तो मैं तुझे तैयार करना चाहता हूँ, मैं तुझे बल देना चाहता हूँ। यहाँ इन वचनों में एक खास शब्द दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो शब्द है, स्वर्गदूत ने उसे छुआ। अद्भुत है। ये तो प्रभु का स्पर्श था, यहोवा परमेश्वर का स्पर्श था, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ थी, यहोवा परमेश्वर का बल था, यहोवा परमेश्वर के स्रोत थे। एक बार नहीं पर 2 बार उसे छुआ कि एलिया को बल दे, शारीरिक रूप में,
भावनात्मक रूप में और आत्मिक रूप में उस यात्रा के लिए जो कि उसके आगे थी। निश्चय ही उसने इतना बल पाया, वो उस यात्रा में वापस चला गया और उसने परमेश्वर के लिए महान विजय प्राप्त की। चलिए इसे अपने लिए उपयोग करते हैं प्यारे दोस्तों। हाँ, मसीह जीवन में हमारे सामने जो यात्रा है ये तो बहुत ही महान है, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है। और ख़ास करके इन दिनों में जब परिस्थितियाँ बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं कि परिवार की देखभाल करें, बच्चों की परवरिश करें, कि अपना काम करें, कि अपना व्यापार करें, कि अपने उद्देश्यों को हासिल करें, यहाँ तक कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए शैतान हमेशा हमारे पीछे पड़े रहता है कि हमें नीचे लेकर आए। शैतान हमेशा हमारे पीछे है कि हमारे चर्च और हमारी सेवकाई को नाश कर दे, खत्म कर दे। हमारे सामने जो यात्रा है ये तो बड़ी है, मुश्किल है और कठिन है। और शायद इस समय मेरे प्यारे दोस्तों, एलिया के जैसे आप थक गए होंगे, कोई शक्ति नहीं रही, कोई उत्साह नहीं रहा, जीवन के लिए वो जोश नहीं रहा है कि जीवन में आगे बढ़े विजयी रूप में। एक तरह से आप में से कुछ लोगों ने जीवन के कुछ उद्देश्यों को छोड़ दिया होगा। ऐसा कभी मत कीजिए। परमेश्वर के पास उद्देश्य है हमारे जीवन में, केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, पर साथ ही आत्मिक जीवन में और साथ ही सेवकाई में जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमें क्या करना चाहिए? यदि हम ऐसी दशा में हैं जहां शक्ति घट गई है, कोई बल नहीं है, कमज़ोर हो गए हैं, और फिर किसी तरह से अगर हमारे उद्देश्य धीरे धीरे फिसलते जा रहे हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि परमेश्वर ने एलिया के साथ किया और उसे बल दिया। पहला इतिहास अध्याय 29 वचन 12। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। शब्द को देखिए, तेरे हाथों में है। एलिया के साथ में बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यहोवा परमेश्वर ने उसे अपने सामर्थी हाथों से छू लिया और फिर एलिया के जीवन में पहला कदम था कि अपने उद्देश्यों में वो वापस चला जाए। प्यारे दोस्तों, जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के अधीन होते हैं, यानी इस सिनेरियो में जहां हम कमज़ोर होते हैं, हमारे जीवन के युद्धों में उसे समर्पित हो जाएं और यीशु से प्रार्थना करके कहें, यीशु अपना हाथ बढ़ाकर मुझे छू लीजिए। यीशु का वो सामर्थी हाथ, वो हाथ जिसने हमारे दंड को सह लिया, वो हाथ जिसने हमें उद्धार दिया, वो हमें छू लेगा। इसे कहे तो थियोलॉजिकली यीशु हमेशा हमें छूते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। इसे कभी मत भूलिए, क्योंकि हम अपने मसीह जीवन में जो भी करते हैं हमें बाइबल के अनुसार इसे करना है। यीशु की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ, ये हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेली जाती है जो हम में रहता है। इसलिए यीशु ने कहा, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ न पाओ राह देखते रहो। और पेंटिकोस्ट के दिन उन्होंने वो सामर्थ प्राप्त की। शुरू के प्रेरितों ने उस सामर्थ से महान काम किए थे। चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना हो, हमें क्या करना चाहिए? हर दिन पश्चाताप करते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें जो हम में रहता है। कहें, पवित्र आत्मा मुझे छू लीजिए हर एक दिन, हर एक पल, क्रूस की सामर्थ से और पुनरुत्थान की सामर्थ से मुझे बल दीजिए कि मैं अपने जीवन में विजयी रूप में आगे बढ़ते चले जाऊं। और ये तो प्रार्थना के द्वारा होता है, आराधना, मनन करना, वचन के द्वारा। हमेशा ये जो आत्मिक कसरत है,
ये क्रूस की सामर्थ को खोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमें छू ले और हमें बल दे। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, परमेश्वर ने एलिया से बातें की बड़ी धीमी आवाज में। ये महत्वपूर्ण है। ये दिया गया है पहला राजा अध्याय 19 वचन 12 में। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। जब आप इस वचन को देखते हैं तो यहाँ 2 बातें हो रही हैं। नंबर 1, जब यहोवा परमेश्वर उस जगह पर चलने लगे, उस जगह, उस क्षेत्र में, तो कुछ अद्भुत बात हुई थी। एक बड़ी आंधी चली। ये आंधी तो इतनी सामर्थी थी, इससे सच में पहाड़ फटने लगा। सामर्थ की कल्पना कीजिए। जब परमेश्वर चलते हैं और अपनी सामर्थ खोलते हैं, बड़ी आंधी चली जिससे पहाड़ फटने लगे और फिर बड़ा भूकंप भी आया था। हम जानते हैं कि भूकंप में बहुत बड़ी सामर्थ होती है और इस तरह का भूकंप हुआ था। किस लिए? कि परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करें। तीसरी बात, वहां बड़ी बिजली का गर्जन हुआ। हम जानते हैं कि बिजली क्या कर सकती है। लोगों को मार सकती है, घर नाश कर सकती है, और यहाँ तक कि उस बिजली में परमेश्वर ने अपनी महान सामर्थ प्रकट की थी। लेकिन ये वचन कहते हैं उस आंधी के द्वारा और भूकंप और बिजली के द्वारा परमेश्वर ने खुद को प्रकट नहीं किया था। क्यों? जरूरी नहीं था। ये सामर्थ जो परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं, ये तो एलिया को याद दिलाने के लिए था कि किस तरह की सामर्थ जो परमेश्वर ने एलिया में उंडेली थी आहाब और यहजबेल का सामना करने के लिए और बाल के उन सभी झूठे नबियों का सामना करने के लिए। एलिया, क्या तुम इसे भूल गए हो? ये सामर्थ जो मैं प्रकट कर रहा हूं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये सामर्थ जो मैं तुम्हें प्रकट करके दिखा रहा हूं, ये सामर्थ मैं फिर से प्रकट करते जाऊंगा जब तुम वापस जाओगे, जब तुम सामना करोगे आहाब और यहजबेल का। और जब तुम ऐसा करोगे तो ऐसे सामर्थ्य काम जो तुम्हें करने हैं उसे मैं करूंगा। वाह, इसमें तो महान सच्चाई है ना? परमेश्वर ने महान सामर्थ प्रकट की, लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं थे। लेकिन परमेश्वर एलिया के सामने कैसे प्रकट हुए? अद्भुत बात है। परमेश्वर एलिया पर प्रकट हुए एक धीमी आवाज से। एलिया, मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत काम है जो हम दोनों को करना है। तो मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, ना ही तुम्हें दंड दूंगा इस तरह भागने के लिए, पर मैं प्रेम, अनुग्रह और दया का परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें वापस भेजना चाहता हूं। और परमेश्वर ने धीमी आवाज में उससे बातें की। हम नहीं जानते किन शब्दों में परमेश्वर ने एलिया से बातें की, लेकिन ये धीमी आवाज इसने एलिया को बहुत ही भावनात्मक सामर्थ दी, बहुत शारीरिक बल दिया, बहुत ही आत्मिक बल दिया। इसके साथ वो वापस गया। प्यारे दोस्तों, जब हम परिस्थितियों से दूर भाग जाते हैं, जब हम जीवन में हिम्मत हार जाते हैं, यीशु फिर भी हमसे अपनी धीमी आवाज में बातें करते हैं। हमारे भीतरी मनुष्यत्व से, हमारे भीतरी विवेक से वो हमेशा बातें करते हैं कि हमें बल दे, कि हमें शाश्वती दे, कि हमें प्रोत्साहित करें, कि हमें योग्य बनाएं, कि हमें शाश्वती दे, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमें केवल इतना ही करना है, बस अपनी आंखें बंद करें और कहें, यीशु, अपनी धीमी आवाज से आप बातें कीजिए मेरे हृदय से, मेरे नए मनुष्यत्व में, मेरे विवेक में, और मुझे बल दीजिए। और परमेश्वर ऐसा ही करेंगे। ये एक सामर्थी प्रतिज्ञा है।
जो परमेश्वर आपको देते हैं। यशायाह 43 वचन 2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। इस वचन की सुंदरता है कि परमेश्वर अपनी उस धीमी आवाज को प्रकट करेंगे केवल तब जब हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, कि आगे बढ़ते जाएं और सारी बातों का सामना करके अपने लक्ष्य को हासिल करें। अगर हम बैठे रहें तो कुछ नहीं होगा। आप अपना कदम बढ़ाएं, आगे बढ़े, प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें, वचन पर मनन करते रहें, और परमेश्वर की ये धीमी आवाज़ निरंतर हमारे हृदय से बातें करेगी कि हमें बल देते जाए, चाहे हम इसे पहचान भी न पाएं। परमेश्वर के सामर्थी दास और दासियों ने इसका अनुभव किया है अपने जीवन में और अपनी सेवकाई में। बस समर्पण करें, प्रार्थना करें, यीशु अपनी धीमी आवाज़ मेरे हृदय में आप उंडेलिए। बड़ा 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 उत्साह और बल और प्रोत्साहन इसके द्वारा प्राप्त करेंगे। फिर एलिया तो दूर भाग रहा था परमेश्वर के उद्देश्यों से। परमेश्वर ने उसके जीवन को मोड़ दिया तीसरा काम करने के द्वारा, और वो है परमेश्वर ने एलिया पर अपनी योजना प्रकट की एलिया के जीवन के लिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, पहला राजा 19 वचन 15 और 16। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हेजाएल का और इस्राएल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल हमोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। क्या कहा? अपने स्थान पर नबी होने के लिए उसका अभिषेक करना। परमेश्वर ने उसे बाकी का काम दिया जो एलिया को पूरा करना था। अराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक करना और इस्राएल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक करना और अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना। 3 महान काम। 2 लोगों का राजा होने के लिए अभिषेक करना और एलीशा का अभिषेक करना कि वो एलिया के बाद में भविष्यवक्ता हो जाए। दोस्तों, केवल एलिया इसे कर सकता था। केवल एलिया को ही अपनी चादर एलीशा पर डालनी थी और उसे आत्मा का दुगना भाग देना था, ताकि एलीशा परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में काम करें और एलिया के बाद सामर्थी काम करते जाएं। परमेश्वर हम सबसे बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में, आप अपने परिवार में जो भी भूमिका निभाते हैं, अभी भी बहुत काम बाकी है। आपके विवाह के लिए, आपके बच्चों के लिए, और यहाँ तक कि आपके आत्मिक जीवन में, यहाँ तक आपकी सेवकाई में, यहाँ तक आपकी नौकरी में, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। इतनी जल्दी हिम्मत न हारें। परमेश्वर के पास योजना है, बिल्कुल एलिया के जैसे। जो कुछ भी परमेश्वर करना चाहते हैं उसे केवल हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये काम तो खास करके हमारे लिए रखा है। आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, चर्च में और सेवकाई में केवल आप ही इसे कर सकते हैं। अगर न करें तब परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, हिम्मत न हारें। जो बाकी काम रह गया है उसे पूरा करने के लिए हमें 3 बातें देनी होंगी। हमारा समय, हमारी महारत और हमारा धन। ये देना है सेवकाई के लिए, चर्च के लिए, परिवार के लिए। जब एलिया ने अपना काम पूरा किया तो अद्भुत बात हुई थी। ये लिखा गया है 2 राजा अध्याय 2 वचन 11 में। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यानी एलिया स्वर्ग पर उठा लिया गया। पुराने नियम के अद्भुत लोगों में से एक जिन्होंने मृत्यु का स्वाद नहीं लिया, लेकिन तुरंत ही वो अग्नि में रथ के द्वारा स्वर्ग में उठाया गया। हमारे लिए यही पाठ है। जब हम अपना काम पूरा करेंगे, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे नौकरी, व्यापार, चर्च हो, घर, परिवार हो,
एक दिन हमारा भी रैप्चर हो जाएगा और हम भी जी उठेंगे और उठा लिए जाएंगे कि आकाश में हमारे प्रभु से मिले और सदा सदा उसके साथ में रहें। और ऐसा होने के लिए हमें परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना है, हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में, और हमारे उद्देश्यों को पूरा करना है। प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक यहोवा परमेश्वर, आपने हमें जो वचन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये संदेश अभी सुना है। प्रभु, जिस तरह से ये अपने जीवन की मुश्किलें और संघर्षों को देखते हैं, यदि ये कमज़ोर हो गए हैं, यदि ये अपना जोश खो चुके हैं, अगर ये किसी तरह से अपने उद्देश्यों को छोड़ रहे हैं, एलिया के जैसे ही, स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लोगों को बल दीजिए। आप इनसे अपनी धीमी आवाज़ में बातें कीजिए ताकि ये प्रोत्साहित हो सके और आप निरंतर अपने उद्देश्यों को इन पर प्रकट करते जाएं, जिन्हें केवल ये ही पूरा कर सकते हैं। जब हम सभी लोग प्रभु, जब हम जीवन में वापस मुड़ जाते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, बिल्कुल एलिया के जैसे, आपके रैप्चर के उस महान दिन जब आप आएंगे कि हम सब जो यीशु के द्वारा उद्धार पाए हैं, हमें उठा लें, कि हम उठा लिए जाए और आपके साथ में रहे सदा सदा के लिए पूरे अनंत काल में। अपने वचन पर आशीष दीजिए, अपने लोगों को आशीष दीजिए। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमेन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।